Hello class 4th. Today we will start chapter 18 Human Resources. तो देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज होता क्या है। हम एक कम्युनिटी में रहते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, सब अलग अलग काम करते हैं, सबके अपने अलग अलग काम जो हैं वो फिक्स हैं। लाइक कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है ना, कोई हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करता है यानी डोमेस्टिक हेल्प देते हैं, कोई सोल्जर है, आर्मी पर्सन है, कोई नेवी में काम करते हैं, कोई टेलर है, कॉबलर है। आप जैसे फार्मर हो गए, आप इमेजिन करके देखिए कि इनमें से हमें इतने सारे जो लोग होते हैं इनमें से कोई भी ऐसा काम हो जो वो ना करे, यानी कि उस काम को वो ना करे। लाइक फार्मर को ले लीजिए, फार्मर ना हो और जो क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं फार्म में, अगर वो ग्रो ना करें तो क्या हमें खाना मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ना हो तो हम बीमार हो जाएंगे तो देखेगा कौन। तो इस तरीके से सारे ही लोगों की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो सभी लोग जो हैं किसी भी तरीके से बाय गुड्स बाय सर्विसेज एक दूसरे की हेल्प करते हैं और सभी को इन काम को करने के लिए अपने ही काम में एक्सपर्टाइज होना, यानी कि उसकी जो स्किल्स हैं, जिस काम को भी वो कर रहा हो उसके स्किल्स उसके अंदर होना, उसके अंदर उस काम की नॉलेज होना, उस काम को करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ये जो स्किल्स होते हैं या एफर्ट्स होते हैं और ये जो नॉलेज होती है किसी भी काम करने के लिए किसी भी ह्यूमन बीइंग में, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो अभी हम यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर, with the help of the clue identify the goods and services provided by the people given below। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको हिंट बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, इनको आप करेक्ट कॉलम्स में आपको फिल करना है कि किस जो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स से हमें वो काम जो है वो चीज़ें मिलती हैं। लाइक टीचर, टीचर से हमें क्या मिलता है? एजुकेशन, है ना। फार्मर, फार्मर्स हमें क्या देते हैं? वेजिटेबल्स, फूड, फ्रूट्स, है ना। डोमेस्टिक हेल्प से हमें क्या मिलता है? डोमेस्टिक हेल्प जो हमारे काम में, हमारे डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं उसमें हेल्प करते हैं। लाइक क्लीनिंग, घर को साफ करना, तो उसमें हमें क्या मिलती है? क्लीनिंग, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इनको इस ब्लैंक्स में इनको फिल करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। वी ऑल लिव इन कम्युनिटी in which people such as teachers, farmers, doctors and domestic help provide goods and services to each other। तो देखिए हम सब लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं, है ना, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। लाइक टीचर हो गए, फार्मर्स, डॉक्टर्स, डोमेस्टिक हेल्प हो गए। ये क्या करते हैं? एक दूसरे की हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड्स, बाय प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज, है ना। जैसे कि फार्मर से हमें सामान मिलता है खाने के लिए, पीने के लिए, डॉक्टर्स हमें बीमार हो जाए तो हमें देखता है, टीचर हमें पढ़ाते हैं, डोमेस्टिक हेल्प जो हमें घर को साफ रखने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से सब एक दूसरे की जो है वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड देयर सर्विसेज। So it requires a great amount of skills, efforts and knowledge for these people to provide these goods and services। तो ये जो लोग होते हैं इनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एक प्रॉपर स्किल्स की ज़रूरत होती है, इनके पूरे एफर्ट्स होते हैं, जो भी काम ये कर रहे हों उसके लिए इनको प्रॉपर नॉलेज होना जो है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तभी तो ये अपनी जो गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो दूसरे को प्रोवाइड करा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अ फार्मर वर्क्स डे एंड नाइट टू ग्रो क्रॉप्स। तो देखिए एक फार्मर है,
जो फार्मर होता है वो अपने फार्म में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स जो है वो ग्रो करता है, दिन रात उसमें मेहनत करता है, कब कौन सी फसल लगानी है, किस सीज़न में कौन सी फसल लगाई जा सकती है, कौन से टाइम पर कौन सा खाद डालना है, कितना खाद डालना है, किस फसल में कितना पानी लगाना है, किस टाइम पर उसको बोना है और किस टाइम पर उसको काटना है। यानी कि उसको भी अपने काम के लिए प्रॉपर स्किल्ड होना, प्रॉपर नॉलेज होना, पूरे एफर्ट्स उस काम में लगाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तभी तो वो फार्मर क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो कर पाएगा, है ना। सो ही ऑल्सो यूजेस द बेस्ट ऑफ हिज knowledge to produce good quality of crops to sell in the market and make the food available for us। तो इसीलिए उसको अपने काम की नॉलेज होना, ताकि वो कुछ अच्छी क्वालिटी में क्रॉप्स को जो है वो ग्रो कर सके, अच्छे रेट्स पर उसको मार्केट में सेल कर सके, तभी तो उसको कुछ अच्छे अमाउंट में जो है अर्निंग हो पाएगी। तो इसके लिए उसको क्या चाहिए, अपने काम के लिए प्रॉपर स्किल्ड होना, प्रॉपर नॉलेज होना और प्रॉपर उसमें किस तरीके से एफर्ट्स लगाने हैं उस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दस वी रेफर टू द स्किल्स, एफर्ट्स एंड नॉलेज ऑफ द पीपल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इस तरीके से जो ये स्किल्स होते हैं, ये जो एफर्ट्स होते हैं और अपने काम की जो नॉलेज होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रोग्रेसिंग देश के लिए जो आगे बढ़ रहा हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड, हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो चलिए उनको देखते हैं। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्सेज। In order to produce valuable goods and services, it is important that we constantly develop human resources। तो हमारी जो वैल्यूएबल गुड्स और सर्विसेज प्रॉपर एक दूसरे को प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रॉपरली ह्यूमन रिसोर्सेज को लगातार निरंतर जो है वो आगे की तरफ डेवलप करते चलें। However, the following issues arise in the development of the human resources। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, कुछ रुकावटें जो हैं वो उसके अंदर खड़ी हो जाती हैं। तो क्या क्या है देखिए। नंबर 1, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है, सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। लोगों के पास सही तरीके की नॉलेज जो है, एजुकेशन जो है, किसी भी काम को करने के लिए एक जो अपने फील्ड की नॉलेज होती है वो उनको नहीं हो पाती। प्रॉपर हेल्थ केयर्स जो है उनको प्रोवाइड नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्या रहता है, लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू इलिटरेसी और इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू रीड एंड राइट। क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती है तो ये किसको बढ़ावा देती है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो इलिटरेट रह जाते हैं, किसी भी काम को कर पाने के लिए वो एबल नहीं हो पाते, क्योंकि वो ना तो लिखना जानते हैं ना ही वो पढ़ना जानते होते हैं। सो व्हेन पीपल आर नॉट कैपेबल टू रीड एंड राइट, दे ऑल्सो लैक चांसेस टू डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज। क्योंकि उनको लिखने पढ़ने की ज़्यादा समस्या होती है, वो लिख भी नहीं पाते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो वो अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को जो है वो एनहेंस नहीं कर पाते हैं, उनको भी उसको बढ़ा पाने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो रुकावट है ह्यूमन रिसोर्सेज को तैयार करने के लिए बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, व्हेन पीपल डू नॉट गेट एनफ चांसेस टू डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज, दे लैक अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न बेसिक नीड्स सच एज फूड एंड शेल्टर। क्योंकि लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, प्रॉपर वो स्किल्स नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, तो उनके पास अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक जो उनकी नीड्स होती हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी वो पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाते। सो इन फैमिलीज वेयर पीपल लैक बेसिक फैसिलिटीज, ऑफन चिल्ड्रन आर ऑल्सो फोर्स टू वर्क एंड सपोर्ट द फैमिली रादर देन स्टडीज।
अब देखो, जिस घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, लोगों के पास जो बेसिक नीड्स जो हैं उनकी वो पूरी उनके पास नहीं होती, खाने के लिए खाना नहीं होता, रहने के लिए छत नहीं होती। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब बिल्कुल पुअर कंडीशन होती है, तो इस कंडीशन में वो जो लोग होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल्स में नहीं भेज पाते, उनको पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते हैं, तो उनको फोर्स किया जाता है कि वो किसी न किसी छोटे मोटे काम में एंगेज हो जाएं, ताकि वो घर का जो खर्चा है उसको चला पाएं। तो पढ़ने की जगह पर उनको ऐसे दूसरे किसी काम में जो है वो क्या कर दिया जाता है, एंगेज कर दिया जाता है। सो एज अ रिजल्ट इट बिकम्स हार्ड फॉर देम ऑल्सो टू डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज। तो ऐसी कंडीशन में जब वो काम धंधे में लग जाते हैं, पैसे कमाने में लग जाते हैं, तो वो अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को जो है वो एनहेंस नहीं कर पाते हैं, अपनी जो किसी भी काम को सीखने का जो नॉलेज होती है उसको वो नहीं बढ़ा पाते हैं। Similarly, lack of health care restrict the ability of the people to develop their skills. तो इसी तरीके से जो हेल्थ केयर जो होती हैं उनकी भी काफ़ी कमी होती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज मैनी फैमिलीज डू नॉट अलाउ गर्ल्स टू गेट एजुकेशन। इसके अलावा अभी भी कई सारी जगह पर, गांव में अगर आप जा कर के देखते हो, कई सारी फैमिलीज अभी भी इतने बैकवर्ड मेंटलिटी की होती हैं कि वो गर्ल्स को जो है पढ़ना जो है उनके लिए इम्पोर्टेंस उनकी नहीं होती, उनको वो पढ़ने के लिए नहीं भेजते। दे आर फोर्स टू स्टे एट होम एंड कैरी आउट डोमेस्टिक वर्क। तो उनको जो है घर में रोक लिया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है कि वो घर पर ही रहें और घर के जो घरेलू काम हैं उन्हीं को वो करती रहें। एज अ रिजल्ट देयर स्किल्स एंड टैलेंट रिमेन्स अंडर डेवलप्ड। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं, जो इतना उनके अंदर टैलेंट होता है, वो टैलेंट जो है वो वहीं के वहीं दब जाता है, वो किसी भी तरीके से अपने टैलेंट को डेवलप नहीं कर पाती हैं। इसके बावजूद भी अभी भी कई सारे स्टेप्स ऐसे हैं इन कमियों को, ये जो हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज को रेडी करने में जो रुकावटें आ रही हैं उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम कई सारे कदम जो है वो उठाती रहती है। तो देखिए कुछ कदम जो है क्या क्या उठाती है गवर्नमेंट, स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट, क्या स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट उठाती है। The government is trying to solve the problems faced by the people in developing their skills. तो जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो स्किल्स को डेवलप करने में उनको दूर करने के लिए कुछ न कुछ वो कदम टाइम टू टाइम उठाती रहती है। A separate human resources department has been established by the government of India to improve the human resources of our country. तो उन्होंने अलग से कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो एस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज जो है हमारी कंट्री में जो है उनको डेवलप किया जा सके। सो द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसीलिए कुछ मेजर्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए उठाती रहती है। तो देखिए क्या क्या उन्होंने जो है स्टेप्स जो है वो उठाए हैं। Number 1, the government has been providing work opportunities for the poor so that their children can freely go to the school. गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी सारी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो गरीब लोगों को प्रोवाइड कराई हैं, जिससे कि उनके वो किसी भी रीज़न से अपने बच्चों को पढ़ने से ना रोकें, क्योंकि कंडीशन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस होती है कि वो अपने बच्चों को 14 ईयर्स का होने से पहले ही किसी न किसी काम में एंगेज कर देते हैं। तो उनको पेरेंट्स को जो है वो काम जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेज सकें। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है वो है सर्व शिक्षा अभियान, हैज़ मेड द एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है उसने 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा है उसको बिल्कुल फ्री और कंपलसरी कर लिया, यानी कि जो भी 14 ईयर्स तक का बच्चा है उसको पढ़ने के लिए स्कूल में जाना बिल्कुल अनिवार्य है, यानी कि पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा।
इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो 14 ईयर्स से कम एज के जो बच्चे हैं वो अगर किसी भी काम में जो है अगर एंगेज पाए जाते हैं तो उसको इलीगल जो है कर दिया है। कोई भी इस तरीके से 14 ईयर्स से कम एज के बच्चे को अपने काम में नहीं लगा सकता है। यानी कि जो पेरेंट्स इस तरीके से अपने बच्चे को अगर भेजते हैं तो वो भी जो है गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही करती है। और इसके अलावा कोई भी अपनी फैक्ट्रीज़ में या प्राइवेट कंपनीज़ में इस तरीके से अपने 14 ईयर्स से छोटे बच्चे को अपने काम पर नहीं लगा सकता है, जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द पीपल। जगह जगह पर हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराई हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड कराई हैं, जिसकी वजह से लोग जो है अपनी जो स्किल्स है उनको डेवलप नहीं कर पाते थे, तो उसके लिए भी उनको हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड गवर्नमेंट करा रही है। इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि घर में जो लड़कियां होती हैं उनको वो उसकी पढ़ाई की इम्पोर्टेंस को वो नहीं समझते हैं, तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स एंड रिवॉर्ड हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए नए नए स्कॉलरशिप प्रोग्राम और रिवॉर्ड्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि लोग जो हैं वो लड़कियों की एजुकेशन को जो है किसी भी तरीके से ना रोकें, स्कॉलरशिप के बहाने से वो जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टेप्स जो है गवर्नमेंट अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने देश की ह्यूमन रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम करती रहती है। सो इंडिया हैज़ स्टेडीली बीन मेकिंग प्रोग्रेस इन डेवलपिंग इन इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज, हाउएवर देयर इज स्टिल मच मोर टू अचीव। लेकिन इंडिया अभी धीरे धीरे जो है अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो है उनको अभी अचीव करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अभी भी ज़रूरत है। तो दिस वॉज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय।